धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी अध्यात्मक डूंघाइयां ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਛੰਦ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਭਾਵ ਇਹ ਗੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ वर्ण कीते जा रहे हैं। अरूप है अनूप है। मनुख आकार तो ज्यादा प्रभावित है, रूप तो ज्यादा प्रभावित है, पर रूप दी अपनी सीमा है। जो कुछ भी अखां देख रही हैं, जिस आकार नूं जिस रूप नूं, वो किसी थां शुरू होंदा है, किसी थां समाप्त होंदा है। उस परिपूर्ण परमात्मा का कोई रूप नहीं। इस वास्ते वो असीम है। जो भी रूप बनाया जाएगा वो मनुख की कल्पना हो सकती है, सच्चाई नहीं। आज तक पता नहीं कितने रूपों की पूजा और कर रहे हैं, और नवियां नवियां कल्पनावां नवे नवे रूपां नूं जन्म दे रही ने। लेकिन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज प्रमाण करते ने वो अरूप है। भावें सारा आकार उसे तो आउंदा है, पर वो आप निराकार है। भावें सारा रूप उसे तो आउंदा है, पर वो आप अरूप है। अरूप है अनूप है अनूपम, जिसकी कोई किसी होर नाल उपमा ना दिती जा सके। जिस वर्गा होर कोई भी नहीं है, जिस दे ते कोई मिसाल ना दिती जाए। परशियन दे च उसनूं कहंदे ने ते बेमिसाल, और हिंदी संस्कृत दे च उसनूं कहंदे ने अनूपम, जिहदी कोई भी उपमा ना दिती जा सके। ऐसा वो परिपूर्ण परमात्मा है। अजू है अभू है। तू अचल है अते जन्म विच नहीं आउंदा। ऐसा तू परमात्मा है, तू जन्म विच नहीं है। अजू है, फिर तू अभू है। तेरा कोई तन नहीं, तेरा कोई बदन नहीं, तू कोई पंज भूतां दी पंज तत्तां दी बनावट नहीं है। भाव अजन्म है। अलेख है अभेख है अनाम है अकाम है। तेरी कोई तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। अलेख, लेखनी द्वारा कलम द्वारा तेरा कोई भी चित्र बनाया नहीं जा सकता। जितने भी चित्र ने वो चित्रकार की कल्पना ने, परमात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है। हाँ, इस सारे संसार नू उस चित्रकार का चित्र मन सकते हैं। जैसे भगत कबीर कहते ने, चच्चा रचत चित्र है भारी। बावन अखरी दी बानी राही भगत कबीर कहते ने, उस चित्रकार ने बड़ा वड्डा ये चित्र बनाया है। समूह आकार उस निराकार दा चित्र है। चच्चा रचत चित्र है भारी, तद चित्रे चेतो चितकारी। वेखो इस चित्र नूं, सूरज चंद तारियां नूं, सागर दियां लहरां नूं, पवन दे झरोखियां नूं, सुंदर बनस्पति नूं, खिड़े होए फुल्लां नूं, सवेर दी ताजगी नूं, शाम दे विस्मादी रंग नूं। वेखो पंछियां दी चहचहाहट दे सुनो। ये सब
एक अद्वितीय चित्र है, बिस्मात कर देंदा है। तज चितरो तज चितरे चेतो चितकारी। वेखो इस चित्र नूं ते चित्रकार नूं दाद दिओ। कमाल ने तेरे हथ, कमाल है तेरी कल्पना। रंगां दे राहीं कोई एक फुੱਲ दी तस्वीर बना देवे, चित्रकार नूं दाद देंदे असीं थकदे नहीं। पर जिसने फुੱਲ खिड़ा दिते, चमनिस्तान बना दिते, गुलिस्तान बना दिते, कदी ख्वाब दे ख्याल दे च ये गल नहीं आई कि कौन चितेरा है जिस दे अदृश्य हथ ऐसा कुछ बनाई जाते हैं। तज चितरे चेतो चितकारी। चित्र बचित्र अहे अवझेरा। तज चितरे चितराख चितेरा। वेख चित्र नूं ते चित दे च रख उस चितेरे नूं, ताकि उस महान कलाकार नाल तेरा संबंध जुड़े और तू भी महान होवें। तो पातशाह फरमान पे करदे ने, ओदी कोई तस्वीर नहीं बनाई जा सकती और उसने ही सारियां तस्वीरां बनाइयां ने, उसने ही सारे चित्र बनाए ने। अब एक है, ओदा कोई पहरावा नहीं, कोई पहरावा उसका नहीं। इस वास्ते किसी पहरावे नूं असीं ये नहीं कह सकते ईश्वरी पहरावा है। सादा हो सकता है, स्वच्छ हो सकता है, चंगा हो सकता है, प्रभावशाली हो सकता है, पर कोई पहरावा परमात्मा का पहरावा है, धार्मिक पहरावा है, ऐसा नहीं। क्योंकि जब परमात्मा का ही कोई पहरावा नहीं तो उसकी खातर किहड़ा पहरावा असी जो है पहनी है। तो साहब ये फरमान पे करते हैं, उदा कोई बेख नहीं, उदा कोई पहरावा नहीं, अनाम है, उसका कोई नाम भी नहीं। भिन्न भिन्न पहरावे, भिन्न भिन्न मनुखां दियां बनाईयां होईयां तस्वीरां और वख वख रखे नाम, इस करके जगत विच बड़ा वखेवा होया है। मनुख राजनैतिक तल ते वंडिया होया है और इस वंड ने जमीन वंडी और इसे वंड ने सब कुछ वंड के वख वख मुल्क बनाए। पर ऐसा जो परमात्मा अखंड ज्योति है, व्यापक है, जिसनों खंडित कीता भी नहीं जा सकता, पर वख वख नामा करके असी उसदे खंड बनाए हुए ने। वख वख बेखां करके भी असी उसनों टुकड़ियां च मने हुए हैं। वख वख तस्वीरां करके उदी वख वख जो है कल्पना बनी हुई है। वख वख नामा करके भी दीवारां खड़ियां ने और नाम नाम नाल टकरा रहे ने, भेख भेख नाल टकरा रहे है, तस्वीरां तस्वीरां नाल टकरा रही ने, मंदिर मस्जिद नाल टकरा रहे ने, मस्जिदां मंदिरां नाल टकरा रही ने। पता नहीं अनंत काल तो ये टकराव जारी है, जबकि उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई भेख नहीं, उसकी कोई तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। अनाम है, अकाम है। उस परिपूर्ण परमात्मा की कोई कामना नहीं, वो कामना विच नहीं जी रहा। किसी प्रकार की भी उसके अंदर कामना नहीं। कामना अधूरेपन तो पैदा होती है, मनुख के अंदर पैदा हो सकती है। मेरी ये कामना पूरी हो जाए, मैं पूरा हो जावांगा। मेरी वो कामना पूरी हो जाए, मैं पूरा हो जावांगा। तो जिहड़ा है ही पूरन, उसकी की कामना? जो है ही मुकम्मल, उसकी की कामना? जिस दिन मनुख पूर्ण हो जाता है, पूर्ण नाल जुड़ के, उस दिन उसके अंदर कोई कामना नहीं रहती। उस दिन उसके अंदर कोई इच्छा नहीं रहती। तो साहिब कहते ना अकाम है, उसके अंदर कोई कामना नहीं।
अधेय हैं, अभेय हैं, अजीत हैं, अभीत हैं। हे प्रभु, तू जीवां दी सोच दी हद तो परे है। भाव तेरा पूर्ण तौर ते अध्ययन नहीं किया जा सकता। अधेय हैं, अभेय हैं, तू मुकम्मल तौर ते ऐसा है कि तेरा भेद नहीं पाया जा सकता। तेरा पूर्ण तौर ते अध्ययन नहीं किया जा सकता। तू सोच मंडल विच नहीं आउंदा। फिर अजीत है, अभीत है, तेनू किसी तरीके नाल भी जितिया नहीं जा सकता, डराया नहीं जा सकता। तेरे विच डर नहीं है और तेनू जितिया नहीं जा सकता। त्रिमान है, निधान है, तिरवर्ग है, असर्ग है। हे प्रभु, तिन्ना ही भवना दे जीव तेरे अगों निमदे ने। त्रिमान है, तू तिन लोकां विच स्वर्ग मच प्याल तिन्ना लोकां विच प्रमाणित है और तेरा मान है। मनुख तेरा सन्मान करते ने, देवी देवते तेरा सन्मान करते ने, दृश्य जगत तेरा सन्मान करता है, अदृश्य जगत तेरा सन्मान करता है। क्यों कि तू निधान है, तू ते गुणां दा खजाना है। इतने गुण जो गिने नहीं जा सकते। जगत दे तिन्ने ही पदार्थ धर्म अर्थ काम जीवां नूं तैथों ही मिलते ने। तेरे वर्ग है। संसार दियां खुशियां खड़ियां ने धर्म अर्थ काम ते। धर्म मानसिक खुशी, अध्यात्मक आनंद, अर्थ ते काम कामनावां दी पूर्ति ते धन। इस नाल मनुख दा जगत सुहेला हो जाता है, लोक सुहेला हो जाता है, मन करके आनंद बन जाता है, धर्म करके और तन करके खुशियां मिल जांदियां ने कामनावां दी पूर्ति नाल और धन दे नाल। इस तरह दा मनुख मुक्त हो जाता है। विद्वान ऐसा भी कहते ने, तिरवर्ग है। तू सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण विच जीवां नूं प्रवृत्त करन वाला है। ये तिन्ने गुण तेरे बनाए हुए और तू इन्हां तिन्ना गुणा तो उच्चा है। उच्चा है रजो तमो सतो तो। मूल भाव तिरवर्ग है। ये तिन्ने ही महानतावां धर्म अर्थ काम तैथों जो है जीवां नूं प्राप्त होंदे ने। तैनू कोई पैदा नहीं कर सकता। तू असर्ग है। अनिल है, अनाद है, अजेय है, आजाद है। हे प्रभु, सारे प्राणी तेरे आसरे जीवदे हन। तू कदों दा है ये गल कोई नहीं कह सकता। अनादि है। भाव कह ना सके को तू कद का। तू कदों दा है कोई भी कुछ नहीं कह सकता। सारे प्राणी तेरे आसरे ही जीवदे ने। तू ही सारियां दी प्राण है। तू ही सारियां दा जीवन है। तेनू कोई जित नहीं सकता। तू जन्म तो रहते ते सब दा मूल है। आजाद है। किसी तरीके दा तेनू बंधन नहीं है। तू मुक्तगत है। तू आजाद है। तू स्वतंत्र है। किसी तरह दी भी
ਬੰਧਨ ਦੇ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ, ਨਾ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ, ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਬੰਧਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਵੇ ਨਮੋ ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਵੇ ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਵੇ। तेरा कोई मजहब नहीं, नमस्कार है तेनों, नमस्तुं अमजबे। कोई मजहब नहीं है तेरा, तू किसी तरह दे भी बंधन दे च नहीं है। हर पक्षों तू आजाद आजाद। अजन्म है, अबरन है, अभूत है, अभरन है। हे प्रभु, तू जन्म विच नहीं आउंदा, तेरी कोई जात नहीं है। सृष्टि रचना वाले तत्तां तो तू परे है। अपनी पालना वास्ते तेनू किसे दी मुथाजी दी लोड़ नहीं। अभरण है, अभूत है, अभरण है। तू तत्तां तो परे है, इस वास्ते भरण पोखण दी तेनू कोई मुथाजी नहीं। तू किसे भी लोड़ दा चाहवान नहीं है, तेरी कोई लोड़ नहीं है। अगंज है, अभंज है, अझूज है, अझंज है। हे प्रभु, तेनू कोई जित नहीं सकता, कोई तेनू तोड़ भी नहीं सकता। तू अभंज है, कोई तेरे नाल लड़ नहीं सकता। अझूज है, तेनू कोई झंबेले झगड़े व्याप नहीं सकते। अझंज है, झगड़ियां तो तू परे हैं, झमेलियां तो तू पड़े हैं। अझूज है, कोई भी तेरे नाल जूझ नहीं सकता। ऐसी समर्था किसे दी भी नहीं। अगले छंद विच अल्फाज अरबी दे ने, अमीक है, रफीक है, अधंद है, अबंद है। अमीक डूंगा, गहरा। इतनी गहराई जिथे तक निगाह ना जा सके, सोच दी पहुंच ना हो सके। हे परमात्मा, तू ऐसा अमीक है, बारीक है, सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, लेकिन रफीक है। रफीक कहते ने मित्र नो, साथी नो। अरबी फारसी दे दोस्त लई शब्द है रफीक। तू सबदा रफीक है, तू सबदा मित्र है। सारियां लई मित्रता दा भाव तेरे अंदर है। अधंद है, अबंद है। तेनू किसी तरह दे भी धंधियां दे बंधन नहीं ने, तो किसी तरह दे जंजाल विच फसे होया नहीं है। निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है। हे प्रभु, तेरे डूंगे भेद बुझे नहीं जा सकते। तू मनुखी समझ तो परे है, तू मौत रहत है। माया दे बंधन तेनू फसा नहीं सकते। अकाल है, समय दी पहुंच तो परे है। तेनू समा खा नहीं सकता, तेनू समा मिटा नहीं सकता। समा काल, तो काल दी घटना नहीं है। असी ऐसा कह सकते हैं, कुछ ऐसा है जो होया सी अज नहीं, कुछ ऐसा है जो होवेगा अज नहीं। काल दी घटना परमात्मा नहीं, ओ है सो है, सदीवी है। भूतकाल दी ओ घटना नहीं, भविष्य दी ओ घटना नहीं, बस ओ है। बाकी सब कुछ जो है नहीं हो जाता है। ऐसा सी देख रहे हैं, काल समा सबनू खा जाता है। काल पाए ब्रह्मा बपदरा, काल पाए शूजू अवतारा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सगल काल का
किया तमाशा। हे प्रभु, तेरे डूंगे भेद बुझे नहीं जा सकते। तू मनुखी समझ तो परे हैं और तू काल तो रहत है, और तेरे उत्ते कोई भी काल दा बंधन पै नहीं सकता। तू अजाल है, तू समय दे जाल दे फसाया नहीं जा सकता। अल्लाह है, अज्जा है, अनंत है, महंत है। अल्लाह अरबी दा शब्द है और इसके अर्थ करते ने जो लभया नहीं जा सकता, जिसनों पकड़िया नहीं जा सकता, जिसनों अपनी सोच शक्ति नाल, शरीरक बल नाल, मन दियां कल्पनावां नाल जकड़िया नहीं जा सकता, उसनों कहने ने अल्लाह। तुम ते अल्लाह हैं, अलग हैं, पकड़ तो पड़े हैं, अज्जा हैं, तेरा वास्तविक कोई थां टिकाना नहीं। अगर कह देंगे तो फलानी थां ते वसता है, तो इतना आख दें उस सर्वव्यापक नहीं है, सिद्ध हो जाता है। इस वास्ते कहना पैंदा तू सबनी थाई जिथे हो जाए, साचा सिरजनहार जियो। जो व्यापक है सारी थावां ते है, तो फिर उस दे लई ते ये वाक बनदा उसका कोई थां नहीं, कोई वास्तविक थां टिकाना नहीं, क्योंकि वो व्यापक है और हर पासे है। अनंत है, महंत है, तेरा कोई अंत नहीं पा सकता। बेअंत है, बेअंत है, और तू सब तो परे है, महान है, महान है। ऐसा है कि महान आत्मा सब तो वड्डा है। अलीक है, निरसरीक है, निर्लंब है, असंभ है। हे प्रभु, तेरा हद बनना दसिया नहीं जा सकता। कोई तेरे नाल शरीका नहीं कर सकता, निरसरीक है, तेनों किसी आसरे दी लोड़ नहीं, निर्लंब है, अते तू जीवां दे विचार मंडल तो परे है, असंभ है। असंभव है कि तेनों कोई अपनी संभावना दे च लिया सके, विचार दे च लिया सके। असंभव है, असंभ है। अगम है, अजम है, अभूत है, अछूत है। हे प्रभु, तू पहुंच तो परे है, तू जन्म विच नहीं आउंदा, तेरा वजूद जगत रचना दे पंज तत्तां तो नहीं बनिया। इस वास्ते कोई पंज भूतक जीव तेनू छू भी नहीं सकता। अछूत है तू, ऐसा तू परिपूर्ण परमात्मा है। अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अभर्म है। हे प्रभु, तू सानू इन्ना अखां नाल नहीं दिसदा, अलौकिक है। इस अख नाल पूर्ण तौर ते तेनू नहीं वेख सकते। अगर ये अख तेनू पूर्ण तौर ते वेख सकती है, फिर तू वड्डा नहीं, अख ही वड्डी है, पर नहीं, अख नहीं वेख सकती। अलोक है, नहीं वेख्या जा सकता। तू तेनू किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। अशोक है, तेनू किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कल की होना है, ऐसी कोई चिंता नहीं, क्योंकि तू काल दे अंदर है ही नहीं, समय दे बंधन दे च है नहीं। अकर्म है, अभरण है, तेनू मिलन ने किसी धार्मिक रस्म दे करन दी लोड़ नहीं। तू भरमा तो रहत है, भाव कोई भी कर्म तेरी प्राप्ति नहीं करा सकता। सारे कर्म कर करके जद मनुख थकदा है, ते जद उसकी गहराई चो, दिल की गहराई चो अरदास निकलती है, परवान हो जाती है। और कुदरती गल है, मनुख नूं पहले अपने करण का ही मान होंदा है। कर करके इसने संसार विच बहुत कुछ प्राप्त किया होंदा है, तो कर करके ये परमात्मा नूं भी प्राप्त करन दा सोचदा है, पर नहीं, कर करके तेनों पदार्थ मिले ने, कर करके तेनों परमात्मा नहीं मिलेगा। वो ते
अकर्म जद खुद है तो जिस दिन तू अकर्म हो जाएगा, कर्म करत हो वे नह कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म। जद भी कोई कर्म दा बंधन तेनू नहीं पवेगा, उस दिन ਉਹ ਅਕਰਮ परमात्मा प्रगट होवेगा। किसी प्रकार दे भरम भेद विच ਉਹ परम पूर्ण परमात्मा नहीं है। अजीत है, अभीत है, अब्बा है, अगा है। ए प्रभु तेनू कोई जित नहीं सकता, तेनू किसे दा डर नहीं। तू मानो एक ऐसा पर्वत है जो हिलाया नहीं जा सकता। तू मानो एक ऐसा समुंदर है जिसकी था नहीं पाई जा सकती। अब्बा है, नहीं तेनू जो है हिला सकिए। अगाह है, ऐसा सागर अगाह, तेरी गहराई तक पहुंचना कठिन है। ऐसा ऊंचा पर्वत ऊंचाई तक पहुंचना औखा, ऐसा गहरा सागर गहराई तक पहुंचना बड़ा औखा। अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। हे प्रभु जगत दा कोई माप तेरा अंदाजा नहीं लगा सकता। भाव नापना, तोलना ते गिणना इन्हां पैमानिਆਂ ਵਿੱਚ तू नहीं आउंदा। तू सब पदार्थां ते गुणां दा खजाना है। तू अपने एक स्वरूप तो बेअंत रूप बनाए हुए ने, फिर भी तू आप ही आप एक है। भाव कोई तेरा शरीक नहीं है। अनेक होंदा होया तू एक है, और एक होंदा होया तू अनेक है। अनेक है फिर एक है।